जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। नवरात्रि चल रही है और आज दशहरा है। कितना खूबसूरत बीते हैं 9 दिन। कितनी चहल पहल रही है मोहल्लों में, घरों में। बाज़ार खास करके दुल्हन की तरह सजाए गए हैं। जहाँ पर देवी माता बैठी थी, उनके पंडाल को कितना खूबसूरत तरीके से भक्तों ने सजाया था। बहुत सारे जो भक्त हैं व्रत भी रहे हैं, रत जगा किए हैं। कोई लाल चुन्नी पहने हैं, कोई टीका लगाए है, तो कोई 9 दिन व्रत हैं, जवारा बोए हैं। माँ के जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं। और पार्टियां भी कई जगह पर मनाई जाती हैं। मैं उसको पार्टी बोलूँ जो रत जगह होता है। जय माता दी के नारा जोर से बोलो, जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की। और माँ के चरणों का पानी पीना और मन्नत मांगना कि जिस भी तरह की मन्नत है, सुख संपत्ति की, संतान की, अपने बिजनेस की, अपने नौकरी की, हर तरह की कामना की जाती है कि माँ वरदान दे और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। माँ करती भी होंगी। और इतना कुछ हो करके मैं सोच रही थी, जब मैं अपने फील्ड की रिपोर्टिंग को देख रही थी, और जो जिंदा माँ हैं, जो औरतें हैं, जो बूढ़ी माएँ हैं, मैं उनकी एक तरह की सीन मेरे आँखों के सामने चल रही थी। क्योंकि साल भर की जो रिपोर्टिंग है और जो ये माँ के नाम से जितना भी सब कुछ दिखावटी पना होता है, उसको मैं देख रही थी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं आपके सामने ये बात करूं, चर्चा करूं, क्योंकि आप सब लोग इस समाज के हिस्सा हैं और आप भी ये सारी चीज़ों में भागीदारी लेते हैं। आप भी ये सारे ड्रामेबाजी करते हैं। हो सकता है कि ड्रामेबाजी शब्द, नौटंकी वाला शब्द आप लोगों को बुरा लगे, तो माफ़ करिएगा। बुरा लगे तो भी अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि बुरा लगना भी चाहिए। मैंने देखा है दोस्तों कि जो जिंदा माँ है, जो अपने घर की माँ है, जिसने आपको 9 महीना अपने पेट में रखा, पाला पोसा, इतना बड़ा किया। मैंने कई ऐसे माँ को तड़पते हुए देखा है। मैंने कई ऐसे माँ को देखा कि उनके बेटे अपनी माँ को खाना नहीं देते हैं, लातों से मार के निकाल देते हैं। कई मैंने बड़े घरानों में देखा, पैसे वाले के घरानों में देखा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए। बीमार माँ को इलाज नहीं कराते हैं, माँ को गालियाँ देते हैं। मैंने एक ऐसी स्टोरी की है, मेरा खून भी कभी कभी खौलता है सब चीज़ें सोच के। माँ तो माँ होती है, चाहे आपकी चाची लगे वो भी माँ के समान है, और चाहे चाची काकी, ये तो माँ के समान होते हैं। मैंने बांदा की एक ऐसी रिपोर्टिंग की है जो 60 साल की बूढ़ी माँ के साथ में उसके बेटे ने बलात्कार किया था, और वो आज भी जेल है। किस शक के साथ में आप एक मूर्ति के सामने मत्था टेक करके बोलते हो कि माँ का दर्जा देते हो, उसके नाम से नौटंकी करते हो। अगर आप उस जिंदा माँ के लिए इलाज नहीं करा सकते हैं, उसके लिए सुख सुविधा नहीं दे सकते हैं, उसको आप 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं, आप घर में नहीं रख सकते हैं, आप उसको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ये माँ के नाम का इतना बड़ा आडंबर क्यों है? मैं नहीं कहती हूँ कि इतने सारे जो भक्त हैं उसमें से 2-4% ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है कि अपने माँओं का ध्यान रखते होंगे, लेकिन वो भी पूरी तरह से नहीं रखते होंगे, मुझे अच्छे से पता है। यहाँ पर मुझे बोलना, चर्चा करना ज़रूरी था, और आज मैं स्पेशल तरीके से मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा, जिस तरह से माँ को, दुर्गा माँ को लाल चुनरी पहनाते हैं, फिर उसको लिपस्टिक लगाते हैं, फिर उसको इतनी खूबसूरत तरीके से तैयार करते हैं कि वो इतना आकर्षक लगे, वो देवी माँ लगे, और उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। आप कहेंगे कि यहाँ पे महिलाओं का नाम नहीं ले रही हैं। बिल्कुल, मैं महिलाओं का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो महिला की पूजा कितने रूपों में की जाती है। छोटी सी कन्या है तो भी उसको देवी का नाम दोगे, कन्या खिलाते हैं, उन्हीं देवियों के साथ में बलात्कार करते हो। ये मर्द
आप ही लोग तो करते हो, किसको कहने के लिए जाऊं। घसीट के ले जाते हो, उनके शरीर में जख्म करते हो और फिर उनको कहते हो कि ये देवी है, 9 दिन में कन्या खवा दो तो सारे पाप धुल जाई हैं। एक माँ का दर्जा दे के एक मूर्ति को बैठाल के 16 श्रृंगार से उनको सजाया जाता है, लाल चुनरी पहनाई जाती है, खूबसूरत दिखाया जाता है। इतने सारी ये नौटंकी और ड्रामेबाजी है। मैं कहती हूँ आप हकीकत में आप जिंदा माँ के साथ में करिए, जिंदा देवियों के साथ में करिए, और जो आपका कर्तव्य है आप वो करिए, लेकिन दिखावा मत करिए। बहुत तकलीफ़ देने वाला है और इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका रियल में बहुत उल्टा है। बहुत ही दर्द भरी कहानियाँ, स्टोरियाँ, हकीकत की स्टोरियाँ की है, इसलिए यहाँ पर बहुत कुछ बोलने का मन करता है। अगर आप लोगों के दिमाग में भी मेरे जैसे के सवाल हैं, आप सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ भी हैं, आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जा कर के आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। हम इसमें और लंबी चर्चा कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब एडिटर देंगे, जवाब में हम दे सकते हैं उसको कि क्या है, लेकिन चर्चा का विषय है, ज़रूर से करिए। मैंने देखा कि धर्म का बढ़ावा जिस तरह से दिया गया है और कोरोना काल में यही जितने भी धर्म हैं वो सब नाकाम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की, चर्चा करने की, विचार करने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये बहुत कठिन विषय है कि आप इस पर चाहते हुए बात नहीं करोगे, क्योंकि आपके आसपास में धर्म के ठेकेदार जो बड़ा बड़ा बिजनेस चलाते हैं, जिनकी कमाई होती है, मंदिरों से कमाई होती है, पुजारी की कमाई होती है, चुनरी बेचने वाले की कमाई होती है, फल बेचने वाले की कमाई होती है, ये सब कुछ बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ना कि आस्था से। तो दोस्तों, ये रहे कविता बुंदेलखंडी के अपने खुले हुए विचार, और मैं हमेशा करारी बातें करती हूँ, करती आई हूँ, करती रहूँगी। आप ज़रूर से अपने सुझाव, विचार और टिप्पणी मेरे साथ में शेयर करिए। जिस तरह के मुद्दों पर आप चर्चा को सुनना चाहते हैं, मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं, तो आप अपने विचार ज़रूर से शामिल करिए। अगर ये वाला शो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी ये बात आप सब तक पहुँचे। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।